अध्यात्म ही आपको पवित्र कर सकता है, अध्यात्म ही आपको जीने की कला सिखा सकता है। नहीं तो आज पाप करोगे, कल भोगना पड़ेगा, मिट जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जब भोग आते हैं, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब कोई सहारा नहीं दिखाई देता है भगवान के सिवा। और भगवान से संबंध नहीं रखा तो उस समय भगवती स्मृति होती नहीं है, जीव महान दुखों को पार सो परत्र दुख। जय जय उर्मिला जी राधे कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन से जब हार गए तो आपका इधर मिला महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न चलता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। जब तक कर्म परंपरा नष्ट नहीं होगी तब तक जन्म होता रहेगा। इसलिए भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी कर्म परंपरा को नष्ट कर दे। जब आचार्य गुरु की शरण में होकर को भजन किया जाता है तो भजन धीरे धीरे हमारे कर्मों को भस्म कर देता है, तभी हम मुक्त होते हैं। नहीं, जब तक एक भी कर्म रहेगा वो जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। इसलिए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए सब कर्मों को नष्ट करना है। संचित कर्म भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण भगवान की शरण में इसलिए अच्छे होते हैं, और प्रारब्ध भगवान की शरण में रहकर हम उसे भोग लेते हैं, हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जो अच्छे कर्म भगवान को समर्पित है, जो प्रारब्ध भोग है वो हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा अगला जन्म ना हो, अगर हो तो आपकी भक्ति से युक्त हो, अच्छे आचरणों से युक्त हो, समाज सेवा करे, देश सेवा करे, सब में आपका भाव रखे, ऐसा मेरा जन्म हो। कितने पागल हो गए हैं लोग, उनको मतलब अभी भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं, पुरानी चीज़ों में। मतलब क्या है कि अब भी वो ये जानना चाहते हैं कि मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ है। अरे भाई, जन्म हो गया, अब क्या करना है? वो जानने का ज़रूरत क्या है? अरे नहीं, मुझे बताओ मेरा जन्म क्या हुआ, मैं पूरी कुंडली निकालना चाहता हूँ, सब जानना चाहता हूँ, कैसे। अरे जान के क्या भाई, फिर जान जाके फिर भी तो वही काम करना पड़ेगा जो अभी करना है। सबसे तो ज़रूरत पता है क्या है कि कैसे क्या करूँ मैं, ये जो मेरा जीवन है, अब मुझे दोबारा जन्म ना हो, ये मेरा जीवन कैसे अब सुधरे और मैं कैसे एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन में बदलाव ला सकूँ, अपने जीवन को बदल सकूँ, कैसे ज़रूरी है। ना कि क्या ये ज़रूरी नहीं है भाई कि मतलब क्यों हुआ, अरे क्यों को छोड़ो भाई, कैसे पे आ जाओ। कैसे मुझे करना है, क्या करना है, कैसे करूँ, ये चीज़ हमारे जीवन में ज़रूरी है। लोग अभी भी ना, पता क्या लोगों की प्रॉब्लम पता क्या, लोग हमेशा अतीत में फंसे हुए रहते हैं। और वो अभी भी पता है उनके सामने 100 अपॉर्चुनिटी हैं, 10-15 अपॉर्चुनिटी रखी हुई हैं, तो फिर भी वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि यार मतलब वो जो चीज़ थी ना, वो ज़्यादा अच्छी थी। इसमें मतलब ये भी सही है, पर वो उनको पीछे की चीज़ जो है नहीं, शायद चली गई, जो होगी, या फिर उसका वो है भी या नहीं है, नहीं उनको उससे मतलब है। लोग ना, दुख का सबसे बड़ी दिक्कत यही है लोगों की, जो दुख उनका क्या है, वो हमेशा अतीत के पीछे भागे हुए हैं। वो अगर इसी क्षण में आ जाए कि व्यक्ति जो पीछे सोच रहा है वो इस क्षण में आ जाए कि मेरे सामने, मैं इस क्षण में हूँ, तो वो देखेगा मेरे सामने कितनी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास कितने विकल्प हैं। पर नहीं, वो उस एक विकल्प के बारे में हमेशा सोचेगा जो उसने पीछे छोड़ दिया है, और उसे पता है वो वापस नहीं आएगा, फिर भी वो अपना चिंतन वहाँ लेके जाएगा और परेशान होगा। अगर वो वर्तमान में वहीं उसी क्षण अपने आप से पूछे मैं कहाँ घूम रहा हूँ और ये क्या मैं यहाँ हूँ, ये सही है? अपने अंदर पूछे कहाँ घूम रहा हूँ, मेरा चिंतन कहाँ है, मैं किधर हूँ, अपने आप से सवाल करे अंदर, तो क्षण में वर्तमान में आ जाएगा। और वो देखेगा, उसे ना कोई परेशानी है, ना कुछ जानना है, ना कुछ नहीं, वो बस देखेगा और उसके सामने बहुत विकल्प होंगे। पर हमारी ये नहीं, या हम दो चीज़ों में लगे हुए, या तो हमारे पीछे का एक चीज़ जो हमारे साथ घटित हो चुकी है, हमें वैसा देखना है, वैसा ही हमें चाहिए, या फिर उससे अलग नहीं चाहिए, या हम भविष्य में उड़ गए, मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। पर सारी जो भूमिका कहाँ से बनती है, वो अभी वर्तमान से बनती है। अभी इस क्षण में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। पर लोगों को जानना है पहले ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर ये नहीं जानना कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं कि ये मेरा जीवन एक आग में परिवर्तित हो जाए, मतलब बन जाए, मतलब ऐसा बन जाए कि मैं आगे बढ़ा चलूं। मैं अपने जीवन में दोबारा ये काम, दोबारा धरती पे ना आना पड़े, ना ये सब काम करना पड़े, क्योंकि
ये सब चीज़ें कोई जानना नहीं चाहता। बस ये जानना था कैसे हुआ, वहाँ पे मतलब क्यों हुआ? अरे कैसे में आना चाहिए ना, कि ठीक है मैं कैसे अपने जीवन को सुधारूँ? कौन से कार्य करूँ? कौन सी क्या चीज़ करूँ जिससे जो है मेरा जीवन बदल जाए? ठीक है? क्योंकि लोग की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये जान लोग ये कहना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि मेरे हिस्से की जैसे मेरे हिस्से का जो कार्य है, जो मेहनत है, वो कोई और कर ले और उसका जो फल है वो मुझे मिल जाए। साल जो दिक्कत मुझे यहाँ लगती है वो ऐसी लगती है, लोग मेहनत से कतराते हुए इस फल को पाना चाहते हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई अच्छा रिश्ता चाहता है, हर कोई 12th क्लास पास करना चाहता है, 10th क्लास पास करना चाहता है, अच्छी डिग्री लेना चाहता है, पर वो ये नहीं चाहता कि ये जो डिग्री के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे रिश्ते के लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा, और अच्छा संबंध के लिए हमें बातचीत अच्छी करनी पड़ेगी या सहनशील बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। वो कोई नहीं बनना चाहता, पैसे वाला या फिर कुछ भी बनने के लिए वो संघर्ष नहीं करना चाहता। ये जो चीज़ें हैं वो कोई नहीं करना चाहता, बस उनको मिल जाए। हम लोगों की ये मेंटालिटी हो गई है। अगर हम 1% भी ये सोच लें बैठकर कि मुझे अपना कार्य कुशलता पे ध्यान देना है, तो फिर हम सोचेंगे नहीं फल क्या है। क्योंकि इसका जब हमारा कार्य कुशलता में आ जाते हैं तो हमारा जो है फल का जो चाह निकल जाती है, क्योंकि हमारा जो सारा ध्यान रहता है वो कार्य कुशलता में रहता है। तो ये काम मुझे अच्छे तरीके से करना है, ये काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये वर्तमान का, ना कि आगे वाली चीज़ें। तो इसीलिए जब हम कहीं पढ़ते हैं तो यही होते हैं कि कर्म पे ध्यान दो, फल अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने कर्म ही नहीं किया तो फल क्या है? और लोग कर्म नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं बस भगवान मुझे दर्शन दे दे। वो कोई लालसा नहीं है, कुछ कर्म नहीं है, कुछ साधना नहीं की, कुछ वो कृपा सिंधु हैं। भगवान हमको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हमें विकल्प दे सकते हैं कि ये लो करो, ठीक है, सीढ़ी दे देंगे, तो उस पर चढ़ना, उसके साथ समय बिताना, वो तुम्हारा कार्य है, न कि भगवान का। वो ये सब नहीं तुमको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तुमको रास्ता दे सकते हैं, चलना, चढ़ना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, उसके यूज करके आगे बढ़ना, वो सब तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह बात हो रही है कर्म की। कैसे मैं आ जाऊँ ना, कैसे करूँ मैं इसको, कैसे क्या करूँ जिससे जीवन बदले? तो कैसे करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। श्री जी को प्राप्त करने के लिए हमें भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप कर श्री जी मिले। कुछ भी कार्य करने के लिए हमें कार्य कुशलता के कार्य के अंदर, कर्म के अंदर आना पड़ेगा, और वहीं हमारी शांति छुपी हुई है। अगर हम अतीत में चले गए, जो मन बार बार हम कुछ चीज़ों में चले गए तो वहाँ हम दुखी है, भविष्य में चले गए तो वहाँ हमें चिंतित होना है। और ये सब चीज़ें अगर हम अभी वर्तमान अपना कार्य संभाल लें तो जीवन में कोई दुख है ही नहीं। पर हम हमेशा अतीत में भविष्य में रहेंगे तो दुख बिल्कुल बंधे हुए, हम जकड़े हुए हैं, हम अंदर से उसे छोड़ नहीं सकते। तो बात इतनी ही हो रही है कि अभी कैसे पे आ जाए, कैसे क्या करूं मेरा जीवन बदल जाए। ठीक है, इस चीज को देखिए, सोचिए, अब पीछे ध्यान मत दीजिए, अभी आइए कैसे में। ठीक है, अभी इस क्षण को सुधारिए। ये क्षण नहीं सुधराना तो ना तुम्हारा भविष्य सुधरने वाला, ना वर्तमान तो है ही नहीं, जो जैसा हो गया वो हो गया। ठीक है, उसको नहीं, अभी इस क्षण में आ जाइए। ये बस सोचिए, अपने अंदर से बस एक सवाल पूछिए, मैं कहाँ पर हूँ। जब वो तुमको जवाब दे, वहां अपने मन को शांत करें, निरंतर नाम जप कीजिए। ठीक है, अपने ध्यान को शरीर के, जो तुम्हारे अंदर का जो ध्यान है, उस शरीर के किसी भी एक अंग पर ले जाइए, कहीं भी एक अंग पर, वहां पर उसका ध्यान रखिए। और जब वह तुम्हारा ध्यान वहां पर, तो निरंतर सांसों के साथ नाम जप कीजिए। और जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, कहीं भी थोड़ा ध्यान है, तो एक सवाल पूछ रही है, मैं कहाँ पर हूँ। जब वो तुम्हें बताएगा कि तुम कहाँ पर हो, तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि हमको जो है, हमें ये नहीं जानना पीछे क्या होता है, कैसे हुआ, हमें जन्म क्यों मिला, नहीं, छोड़ो उसको, मिल गया, मिल जाने दो। अभी ये मिल गया, अब मैं यहाँ काम करूँगा, मैं इसे जीवन को बदलूंगा। दोबारा अगर इच्छा है तो आइए, नहीं तो इच्छा कीजिए ना ही आए। तो बहुत जो है संघर्ष में, जीवन संघर्ष में तो है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, आइए। सूरज शर्मा जी, हाथरस। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए बनाया गया है तो इतने पाप और अधर्म कार्य क्यों करता है वो? यही तो उसकी भूल है। मनुष्य जन्म का कर्तव्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
इस मनुष्य शरीर को पा करके हम मुक्त हो जाएं, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। पर वो अच्छे कर्म छोड़ करके बुरे कर्मों में, जैसे पानी को छोड़ो तो नीचे ही जाएगा, उसकी नीच गति है। पानी को कहीं भी छोड़ो उसकी नीच गति है, अधोगति है। ऐसे मन और इंद्रियों को छोड़ दो तो इनकी नीच गति है। पापमय आचरणों में इनको बड़ा सुख मिलता है इंद्रियों को। तो मनुष्य अगर अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहे तो जैसे जल को नीचे की गति वाले को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही मन को जो अधोगामी हो रहा है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जा रहा है, उसे सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद की तरफ लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, गुरु के चरणों का आश्रय लिया जाता है, उनसे नाम मंत्र लिया जाता है, उनसे नियम लिए जाते हैं, जिनके द्वारा हम मन को धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटाकर अच्छे आचरणों में लगाकर भगवान को रिझा सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। पर मनुष्य भगवान को छोड़ करके भोगों में रत हो गया, भगवान को छोड़कर मनमानी आचरण करने लगा। आज आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को संभाल रहे हैं। बहुत से भाई बहन आते हैं कि हमारे आचरण गलत थे, हमने सत्संग सुन करके सुधारा। तो सत्संग ही सुधार सकता है, अध्यात्म ही आपको पवित्र कर सकता है, अध्यात्म ही आपको जीने की कला सिखा सकता है। नहीं तो आज पाप करोगे कल भोगना पड़ेगा, मिट जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जब भोग आते हैं, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब कोई सहारा नहीं दिखाई देता है भगवान के सिवा। और भगवान से संबंध नहीं रखा तो उस समय भगवती स्मृति होती नहीं है। जीव महान दुखों को पार सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अभी भजन कर लो, अभी नाम जप। जो है पाप करने की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है हम बात करें तो हमारा स्वार्थ। जैसे कि हम हमारे देश के अमीर पतियों और बड़े उद्योगपतियों की बात करें तो जैसे हम उनको देखेंगे तो वो जो लोग हैं अपने स्वार्थ में, अपने जो है आगे निकलने की भावना, या दूसरों से आगे निकलने की भावना, या फिर दूसरों को पीछे छोड़ने की भावना, या फिर सबसे बड़ा अमीर बनने की भावना, या फिर बहुत पूरे भारत में और जो पूरे विश्व में अमीर बनने की भावना में क्या है, वो इतने खो गए हैं कि उनको मतलब ये नहीं पता लग रहा स्वार्थ के अंदर कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरों के हित के लिए या फिर दूसरों के लिए सही हो रहा है या फिर मेरे लिए ही सही हो रहा है। अगर मेरे लिए ही सही हो रहा है तो मैं दूसरों को दुख दे रहा हूँ। दुख देने का मतलब क्या है, वो अब ये सब नहीं देखते कि हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने सुख के लिए, हम सबसे बड़ा बनने के लिए, अमीर बोल सकते हैं, पैसे वाला बन सकते हैं, या फिर पैसे वाला बनने के लिए, या फिर सबसे आगे निकलने के लिए, फिर दूसरे को पीछा छोड़ने के लिए जो हम कर रहे हैं तो वो सही है। जैसे कि हम पेड़ों को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, कि हम ये पॉल्यूशन का बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, क्या ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो है मनुष्य जब अपने स्वार्थ में आ जाता है, जब वो अपने लिए करने लगता है, अपने घर वालों के लिए करने लगता है, बिल्कुल स्वार्थ ही है उसका। क्योंकि घर वालों के करना स्वार्थ इसलिए है, जब तक वो उनसे उम्मीद रखता है कि मेरे लिए कुछ उनसे भी उम्मीद रखता है तो स्वार्थ ही रहता है। निस्वार्थ भाव जो है, निस्वार्थ जो रहता है वो आदमी में कभी क्या बोलते हैं उसे, पाप का भावना आ नहीं सकती। जब आदमी स्वार्थ में लग जाता है, जब अपनी जो ईगो को बोल सकते हैं या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए चीज़ों को इकट्ठा करना या जोड़ना, आगे बढ़ने स्वार्थ में लग जाता है, तो फिर वो गलत कार्य करने लगता है। तो फिर ये नहीं सोचता दूसरे को इतना हित है अहित है, और फिर जब वो ये नहीं सोचता तो फिर पाप और पुण्य का उसके कोई मतलब नहीं होता। वो बस करना जानता है कि उसकी बुद्धि उतनी रही पाप पुण्य के बारे में सोचे। तो अमीरों की भी फिलहाल, अमीर उद्योगपति की यही चल रहा है कि वो लोग मतलब अब ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा मौके नहीं है, ज़्यादा साधन नहीं है, जो मतलब अपनी क्षमता के से भी नीचे हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए वो ये सब जानते हैं, किस तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए ये भी जानते हैं। तो वो सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, न कि उनको जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उनको सुख हो उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। तो यहीं पे हम यही स्वार्थ होता है जब आदमी जो है अपने आप में लग जाता है, अपने आप को बढ़ाने में, सुधारने में। बल्कि ऐसा है, स्वार्थ भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं स्वार्थ ज़रूरी, स्वार्थ इतना ज़रूरी है कि अब मैं ठीक है, अब मैं वेल जो एस्टेब्लिश हो गया, अब मैं जो है
हमें दूसरों के लिए कुछ करो, क्योंकि ऐसा उतना ही अच्छा लगता है। पैसा भी होना चाहिए पर इतना नहीं कि फिर दूसरों के लिए वो हम किसी को ना जाने किसी के दुर्व्यवहार शुरू कर दें, नहीं। तो ये है यही करना चाहिए कि जो पाप की वृत्ति होती है वो स्वार्थ से होती है, हम स्वार्थ ना करें, दूसरों के परित परित पे ध्यान दें। स्वार्थ भी करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा हो कि परहित में ही हम अपने जीवन बर्बाद कर लें, सामने वाले को पहचान ना पाएँ, वो हमारे घात पे कर रहा है, फिर हम कहते हैं परहित नहीं। स्वार्थ देखना ज़रूरी है, पर समझ होनी चाहिए, जो समझ इतनी कॉमन समझ होनी चाहिए इंसान में कि पाप पुण्य के बारे में जान सके। पाप पुण्य कुछ नहीं है, पाप वह होता है जो हमें अंदर भय डाल दे या चिंता, शोक ये सब डाल दे, वो होता है, और कुछ नहीं होता ये सब। मतलब जो तुम्हें भय, शोक, चिंता नहीं होता, निडर कर रहा है, वो तो एक प्रेम में बात करें तो निडर प्रेम जो है निडर, अभय और मुक्त ये करता है। पाप जो तुम्हें भय डालेगा, तुम डर पैदा करेगा, चिंता, शोक ये सब डालेगा, तो जब भी तुम्हें ये सब कोई भी कार्य करते हो समय डर सा लगने लगे, भय लगने लगे, तो समझ लेना ये काम सही नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसको मैं टाल देता हूँ। और अच्छे काम को जो है बहुत जल्दी करना चाहिए, मतलब अच्छा काम और उसे झट से कर देता हूँ, और कोई कार्य है जो चिंता, शोक है, उसे टाल दो, बाद में कर लेंगे। तो ये थोड़ा मतलब होता है कि निस्वार्थ न बन के हमें जो है स्वार्थी उतने बने जितना अच्छा लाभ हमें मिले, दूसरे का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पाप बस इतना ही है, बस दुख अपने आप को हमें डर भय लगने लगे तो वो पाप हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्यों के साथ। निरंतर नाम जप करते रहिए, क्योंकि हमें इसी से पता लगेगा कि पाप पुण्य क्या होते हैं, और यही हमको भगवान अंदर से बताते हैं। निरंतर नाम जप करेंगे हम, और जो है अध्यात्म को अंदर से जानेंगे। अध्यात्म क्या होता है, लड़ना, करना और सीखना, सोचना क्या है, करना क्या है और लड़ना कहाँ पे है, ये सब हमें अध्यात्म सिखाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। Okay, let's go.